नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग पर एक तल्ख टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ में, जिसमें कि के एम जोसेफ की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय खंडपीठ बनाई गई थी, जिसने इस चुनाव आयोग पर एक तल्ख टिप्पणी की और ये कहा कि चुनाव आयोग के लिए एक सख्त सीईओ की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री पर भी निगरानी कर सके। आखिर ऐसा कहने की सुप्रीम कोर्ट को जरूरत क्यों पड़ी? आज इसी बात की पड़ताल करेंगे। मगर उससे पहले, अगर आप इस खबर को मेरे फेसबुक पेज पर देखें तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पेज पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया इस अगर आपको लगता है कि हम गोदी मीडिया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस टिप्पणी के पीछे का सच जानने के लिए आपको आज लेकर चलूंगा 1990 के दशक में। 1990 के दशक के पहले का चुनाव आयोग और 1990 के बाद का चुनाव आयोग, फर्क क्या है? 1990 के पहले का जो चुनाव आयोग था, नेहरू से लेकर के वीपी सिंह की सरकार तक का जो चुनाव आयोग था, वो सरकार के नक्शे कदम पर चलता था। 1990 के दशक में एक प्रधानमंत्री थे, दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री उनको कहा जाता था। हालांकि दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री आज भी है, मगर वो प्रधानमंत्री में थोड़ा सा फर्क है। उन दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग पर एक अधिकारी की नियुक्ति की और उन अधिकारी की नियुक्ति के वक्त उनकी जो नजदीकी थी, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री, उसकी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से काफी नजदीकी थी। वो अधिकारी पहुंचे राजीव गांधी के पास में और उन्होंने कहा कि मेरी नियुक्ति को चुनाव आयोग में भेजा जा रहा है। तब चुनाव आयोग में समझा जाता था कि वो अफसर चुनाव आयोग में भेजा जाता है जिसका रिटायरमेंट करीब हो जाता है। तो राजीव गांधी ने हंसकर उनको टालते हुए कहा कि आपको जाना चाहिए वहां पर, जिन्होंने आपको नियुक्ति के लिए भेजा है उनको बाद में पता चलेगा कि किस अफसर को वहां भेजा जा रहा है। बताऊंगा नाम कि ये अफसर कौन थे और वो दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री कौन थे। ये दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर, और ये अफसर थे टीएन शेषन। 1990 के दशक में जो लोग थे या जो लोग इस खबर को देख रहे हैं उनको याद आ जाएगा कि 1990 के दशक में टीएन शेषन का खौफ इतना था, चुनाव के दौरान इतना खौफ हुआ करता था कि जो चुनाव की आचार संहिता होती थी पूरी तरीके से वो लागू हो चुकी थी, चाहे वो अर्धसैनिक बलों को करना हो या एग्जिट पोल का करना हो। उस समय जो भी आचार संहिता थी वो पूरी तरीके से लागू की गई थी। यानी कि टीएन शेषन की जो आचार संहिता लागू की, वो एक तरीके से गीता, बाइबल, कुरान, रामायण का काम करती थी और कुछ समय तक उसका प्रयोग इसी तरीके से किया जाने लगा। यानी कि ये कहा जाने लगा कि टीएन शेषन ने जो नियम, सख्त कायदे कानून बनाए हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। और भी एक आपको किस्सा याद दिलाता हूं 2002 का, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस समय टीएन शेषन रिटायर हो चुके थे और तत्कालीन जो गुजरात के चुनाव आयुक्त थे उनसे नरेंद्र मोदी की काफी तू मैं हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वो भी इतने सख्त थे, जो दिशा निर्देश लागू कराए जाने थे उस पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ऐतराज था। इसकी वजह से तू मैं की नौबत तक आ गई थी। मगर उस वक्त का चुनाव आयोग और आज का चुनाव आयोग में बहुत ज्यादा फर्क है। यही एक वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। आपको और भी बातें याद दिलाऊंगा, बहुत सारी ऐसी बातें भी जो आपको याद आएंगी। चुनाव आयोग की एक परंपरा रही है कि जब भी 3 महीने में कोई चुनाव होना होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, एक साथ करवाए जाते हैं। मगर इस बार इस परंपरा को तोड़ा गया। अगर पिछले साल तक की बात में, पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो करीब 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और एक साथ करवाए गए थे। मगर इस समय 2 राज्यों में चुनाव है, चाहे वो हिमाचल में है या गुजरात में। हिमाचल के चुनाव की घोषणा पहले कर दी गई और चुनाव हो भी चुके। गुजरात की चुनाव की घोषणा लगभग 15 दिन बाद की गई और अब चुनाव की तारीख वहां पर 1 दिसंबर और 8 दिसंबर की है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर की चुनाव की तारीख है। नतीजों की तारीख 8 दिसंबर की है। 8 दिसंबर को ही हिमाचल के नतीजे भी आएंगे, जबकि हिमाचल का चुनाव नवंबर महीने की 12 तारीख को खत्म हो चुका है। लगभग 40 दिन तक इंतजार हिमाचल के लोगों को करना पड़ेगा कि हमारी सरकार कौन सी बनेगी। आखिर इसकी क्या वजह रही जो इतना इंतजार चुनाव आयोग को करवाना पड़ रहा है, जबकि नियम यह कहता है कि जैसे ही
चुनाव खत्म होता है, चुनाव की वोटिंग खत्म होती है, उसी के साथ ही एग्जिट पोल आने शुरू हो जाते हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने परंपरा तोड़ी और जो प्रक्रिया है चुनाव की, वो जो चुनाव के परिणाम है वो 8 दिसंबर को घोषित होंगे, मगर इस दौरान कोई भी न्यूज चैनल किसी तरीके का एग्जिट पोल नहीं दिखा सकता। इसकी क्या वजह है? राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं जोर शोर से हो रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि चुनाव आयोग ने हिमाचल के चुनाव एग्जिट पोल के नतीजों पर रोक लगा रखी है। क्या इसको नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे वजह से देखा जा सकता है या कुछ और है? ये तो बाद में पता चलेगा, मगर कहीं ना कहीं परंपराएं टूटी है और उसी का नतीजा है कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क टिप्पणी चुनाव आयोग पर की है कि चुनाव आयोग को एक सख्त सीईओ की जरूरत है, ना कि ऐसे ढुलमुल सीईओ की जरूरत है जो सरकार के इशारे पर काम करे, क्योंकि सरकार के इशारों पर चुनाव आयोग काम करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि 8 तारीख तक क्या ऊंट किस तरफ बैठेगा, चुनाव के नतीजे क्या सरकार के पक्ष में रहेंगे या कुछ और होगा, या जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उसका क्या असर बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इस टिप्पणी का असर दूरगामी होने वाला जरूर है।